हाँ तो देखिए क्लास 12th के हिंदी 100 मार्क्स बिहार बोर्ड के लिए जो हिंदी में लेखक परिचय होता है, गद्य खंड और काव्य खंड हम दोनों लेकर के आ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जो भी लेखक के नाम है और वो चैप्टर किस चीज़ के लिए है, वो निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, शिक्षा शास्त्र है, क्या है, उन सब चीज़ों को भी हमें पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि वो चीज़ें अगर आपको याद रहेगी तो एग्ज़ाम में किसी भी तरह से अगर ऑब्जेक्टिव आपको उलट फेर करके देगा तो आप आराम से उसको क्या कीजिएगा, ऑप्शन में टिक मार करके आइएगा। तो जानते हैं हम लोग, बस थोड़ा सा समय लेंगे और इन चीज़ों को अच्छा से रिवाइज कर लेते हैं। पहला है बातचीत। बातचीत क्या चीज़ है? तो बातचीत निबंध है। और बातचीत को किसने लिखा है? तो बालकृष्ण भट्ट ने। उसने कहा था क्या है? तो कहानी है और इसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखे हैं। आगा है संपूर्ण क्रांति, यह भाषण है संपूर्ण क्रांति और जयप्रकाश नारायण ने लिखे हैं। चौथा है अर्धनारीश्वर, तो अर्धनारीश्वर एक निबंध है, याद रखिएगा, और इसको रामधारी सिंह दिनकर ने लिखे हैं। रोज कहानी है और इसको सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे लिखे हैं। रोज को सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी अज्ञे जी ने लिखे हैं। और एक लेख और एक पत्र, यह तो भगत सिंह ने लिखा है। और ओ सदा नेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह एक यात्रावृत्त है। ये अक्सर एग्जाम में अक्सर स्टूडेंट्स गलती करके आता है, क्योंकि ओ सदा नेरा का वो लेखक का नाम याद रखता है जगदीश चंद्र माथुर, लेकिन ये क्या चीज़ है वही नहीं उसको याद रहता। तो ओ सदा नेरा क्या है? यात्रावृत्त है और जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। सिपाही की माँ, अब देखिए सिपाही की माँ आपको याद रहेगा कि मोहन राकेश ने लिखा है, लेकिन यह क्या है सिपाही की माँ, यही नहीं याद रहेगा। सिपाही की माँ आपको क्या याद रखना है कि एकांकी है सिपाही की माँ। आगे हम लोग और देखते हैं। अब आगे है प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज क्या है? तो निबंध है और इसको नामवर सिंह ने लिखा है। जूठन, जूठन क्या है? तो दलित आत्मकथा है। यह भी याद रखिएगा। प्रगीत और समाज निबंध है तो जूठन क्या है? दलित आत्मकथा है और इसको ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जी ने लिखे हैं। अब आगे है हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो यह क्या है? तो यह एक डायरी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी है और हंसते हुए मेरा अकेलापन को मलयज ने लिखा है। आगे आता है त्रिच, बहुत ही अच्छा कहानी है यह एक, और यह कहानी है और इसको उदय प्रकाश ने लिखा है। अब आगे है लास्ट शिक्षा। तो शिक्षा को किसने लिखा है? शिक्षा क्या चीज है? तो शिक्षा शास्त्र है और इसको जे कृष्ण मूर्ति जी ने लिखे हैं। यह गद्य खंड था 13, याद रखिएगा। काव्य खंड को भी हम लोग देख ही लेते हैं, एक ही वीडियो में छोटा सा बनेगा, देख लेते हैं काव्य खंड हम सब। तो यह 12th हिंदी 100 मार्क्स बिहार बोर्ड के काव्य खंड का कवि के बारे में जान लेते हैं कि करबक के कवि के नाम, करबक को किसने लिखे हैं, कौन कवि हैं करबक के? तो ये हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी करबक में। और करबक के बाद आता है पद दो है, एक है सूरदास का पद और एक पद को सूरदास जी ने भी लिखे हैं और एक को तुलसीदास ने भी लिखे हैं। आगा आता है छप्पई का याद रखिएगा। छप्पई के जो कवि के नाम हैं वो हैं नाभा दास, और कवित के होंगे आपको भूषण। आगे आता है तुमुल कोलाहल कलह में। तो तुमुल कोलाहल कलह में इनके कवि के नाम है जयशंकर प्रसाद। और पुत्र वियोग जो कवित्री हैं ये सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। आगे आता है उषा। तो उषा के कवि के नाम है शमशेर बहादुर सिंह। और आगे है जन जन का चेहरा एक, इनके कवि के नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला कविता है अधिनायक। अधिनायक के कवि के नाम क्या है? तो रघुवीर सहाय। और अगला कविता है प्यारे नन्हे बेटे को, और इनके कवि के नाम क्या है? विनोद कुमार शुक्ल। और अगला कविता है हार जीत, और हार जीत के कवि के नाम क्या है? अशोक वाजपेयी। और लास्ट है गांव का घर, और इनके कवि के नाम क्या है? गांव के घर कविता के कवि के नाम है ज्ञानेंद्र पति। तो इन गद्य खंड और काव्य खंड को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। गद्य खंड और काव्य खंड को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और क्या कीजिएगा ना, क्योंकि एग्जाम में आपको किसी भी तरह से अगर क्वेश्चंस इससे अगर आपको उलटफेर करके देगा तो आप 2 से 3 नंबर का क्वेश्चंस आराम से बना लीजिएगा। और ये जो है
ये YouTube चैनल है सिन्हा मैथमेटिक्स, आप सभी को पता ही होगा। अभी जो आप जिस चैनल पे हैं, इन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के वीडियो क्लास 10th क्लास 12th के मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश जो कुछ भी होंगे ना, सारे के सारे वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। और भी क्लास के वीडियोज़ आपको इस चैनल पे मिलते रहेगी। इंग्लिश के कुछ और भी इंपॉर्टेंट्स वर्ड्स सबको भी हम लेकर के आने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ओके।